बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। और एग्जाम में आने वाले हैं, जहां नहीं बुझाएगा वहां पे पूछिएगा। चलिए देखिए आज का प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 1 का हल में देखते हैं। कहता है कि उस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालिए। उस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालिए जिसका व्यास जो है 14 cm है। एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न, ऐसे एग्जाम में आया हुआ है। तो कह रहा है कि इसका व्यास दिया है, यानी अर्धगोले का व्यास दिया है 14 cm। कितना cm? 14 cm है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? त्रिज्या आधा कर देंगे, 14/2 यानी 7 cm हो जाएगा। ठीक है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो लिखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2πr² होता है। अर्धगोला का है, अर्धगोला का है ना, यहां लिख लेंगे अर्धगोला। अर्धगोला का यानी अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है। कितना होता है? 2πr², यानी 2 गुने पाई का मान 22/7, आर का मान कितना आया? 7 गुने 7, 7 से 7 कट गया, कितना बचा? 44 गुने 7, यानी 7 चौके 28 के 28 7 चौके 28 30, यानी ये हो गया cm² आंसर। ठीक है। यानी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है? 2πr² होता है। 2πr² होता है। देखिए प्रश्न नंबर 2 देखा जाए। करा कि एपी ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद 5 है, 7वां पद 9 है। ठीक ना। इसका एपी ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद क्या है? 9 है। शानदार जबरदस्त तरीके से बना रहे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। ठीक ना। इस बात को याद रखिएगा, एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर क्या है? डी है। ठीक ना। अब देखो कर तीसरा पद 5 है, यानी तीसरा पद बराबर 5। तीसरा पद को क्या लिखेंगे? a + 2d बराबर 5। समझ? a + 2d बराबर 5 हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर कह रहा है 7वां पद 9 है। 7वां पद कितना है? 9 है। तो इसको लिखेंगे a + 7 है तो 6d ना बराबर 9। एक कम लिखा जाता है, 7 है तो 6 लिखेंगे, 3 है तो 2 लिखा। इक्वेशन नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर क्या करेंगे? घटा देंगे। तो घटाइए, m + 6d - a - 2d बराबर 9 में से 5 हुआ। घटा ना। अब यहाँ पे देखिए तो ए तो खत्म हो गया, 6 में से 2 घटा कितना? 4d बराबर कितना हुआ? 4 ना। तो d बराबर 4/4 कट के कितना हुआ? 1 हुआ। d का मान कितना हुआ? 1। d का मान 1। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे, 1 यही ना है, तो a + 2d के मान 1 बराबर 5 है। तो a बराबर 5 में से 2 घटेगा 3, यानी d के मान भी निकल गया, a का मान हमें निकल गया। कह रहा है कि एपी ज्ञात करना है। एपी तो यहां पे लिख देते हैं, दिक्कत नहीं ना है। एपी का रूप, एपी का रूप होता है, क्या होता है? a × a + d, a + 2d, a + 3d। ठीक है।
ए का मान है तो आपको 3 आया है, तो 3 और 3 में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 + 1, 3 + 2 गुने 1 कोमा यहाँ होगा, ठीक ना, क्या होगा, कोमा होगा। 3 + 3 × 1, यहाँ देखिए 3 हो गया, 4 हो गया, 4 ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पे 6 होगा, डॉट डॉट डॉट, यही आपका क्या हुआ, एपी हो गया। एपी यानी 3 4 5 6 डॉट 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 हो गया, ठीक ना। तो सबसे पहले ये नोट कीजिएगा, उसके बाद ये नोट करना है, इसके बाद ये नोट करना है। कह रहा था कि एपी ज्ञात करना है हमें। ए का मान 3 है, डी का मान 1 है, तो जहां जहां ए था वहां पर 3 रखा, डी का मान 1 रखा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, कह रहा है दिया है कि एपी 2,5,8,11 डॉट 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 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब भी ऑब्जेक्टिव टाइप में दे देगा ना, तो सबसे पहले बताइए ए बराबर प्रथम पद 2 हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा 5 में से 2 घटेगा 3 हो जाएगा। 11वां पद करे यानी ए 11 बराबर वाट। तो हम जानते हैं कि ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो ए 11 निकालना है, तो ए का मान कितना है, 2 + एन का मान है कितना, 11 - 1, डी का मान है आपको 3 है। तो 2 + 10 गुने 3 हो जाएगा, यानी 2 + 30 यानी कितना हो गया, 32 से आंसर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, एन बराबर क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, क्या कर रहा है प्रश्न नंबर 4 देखिएगा। दिया है कि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है, और 30 मीटर लंबी छाया बन रही, तो छाया नीचे बनेगा, बनने वाला उदग्र मीनार की ऊंचाई कह रहा है। मान लीजिए यहाँ पर ये है आपको मीनार, ये इसकी हो गया नीचे छाया, ये आपका उन्नयन कोण हो गया कितना डिग्री, 60 डिग्री ये हो गया। छाया बन रहा है 30 मीटर, ये इसकी ऊंचाई है, तो कह रहा है इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो सबसे पहले एक बात बताइए, नाम दे देते हैं ए बी सी। तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में सामने वाला क्या होता है, लंब, ये नीचे हो क्या होगा, आधार, ये क्या होगा, कोण। सामने वाला हमेशा लंब होता है, ये आधार होगा, ये क्या होगा, कोण होगा, समझ गए ना। अब देखिए लिखे तो लंब बाई आधार किसका सूत्र होता है, tan का, यानी tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा h/30। tan 60 का मान कितना होता है, √3, यानी h/30। इसलिए h बराबर क्या हो जाएगा, 30√3 कितना है, मीटर आंसर। हमें पूछ रहा था इसकी ऊंचाई क्या है, तो ये वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे, ऊंचाई आराम से निकल जाएगा, समझ गए। यहां तक दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, sin स्क्वायर 37 sin स्क्वायर 53 बराबर क्या होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देता है, आपको एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, क्या याद होना चाहिए, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये बात आपको याद होना चाहिए। साथ ही साथ जब भी ऐसा दे देगा, तो किसी एक को आपको बदलना होगा, किसी एक को आपको क्या करना होगा, बदलना होगा, यानी साइन स्क्वायर 37 प्लस साइन स्क्वायर 53, तो हम इसको बदल देते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर 90 में से 53 घटेगा तो 37 होगा ना, अब प्लस साइन स्क्वायर 53, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, नहीं जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के जगह 53, अब प्लस साइन स्क्वायर 53 बराबर क्या होगा, 1 होगा। देखिए यहाँ पे ऐसा होता है तो 1 होता है ना, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तब जाके आपको ये बनेगा, ठीक है।
यहां तक आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बहुपद में घात क्या है? तो जो सबसे अधिक पावर में होता है वही क्या होता है? घात होता है। तो सबसे पावर में 2 ये ना है तो 2 क्या हो जाएगा? घात हो जाएगा। 2 क्या होगा? घात। जो पावर में सबसे बड़ा रहेगा वही घात होता है, समझ गए ना? जो सबसे पावर में बड़ा होगा वही क्या होगा? घात होगा, समझ गए? क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, कह रहा है त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 4,6, 0,4 और 5.5 है। इसके केंद्र का निर्देशांक क्या होगा? तो देखिए आपको ये क्वेश्चन ज्यादा जोर नहीं देना है। आपको एक बात पता होना चाहिए कि जब भी कहेगा ना केंद्र का निर्देशांक की बात कर देगा, निर्देशांक की, केंद्रक निर्देशांक की, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 एक होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। ये बात याद रखिएगा। तब आइए पुट कीजिए, x1 का मान कितना है? 4 प्लस 0 प्लस 5 बटा में 3, कोमा y1 के मान 6 प्लस 4 प्लस 5 बाई 3, ठीक ना? अब देखो 5 4 9 बटा में 3, कोमा 6 4 10 5 15 बटा में 3 कटा दो, ये हो गया तितरी के 9, ये 3 से 5, यानी क्या कट पीट के आया? 3:5, यानी जो केंद्रक का निर्देशांक होगा वह 3 कोमा क्या होगा? 5 ही होगा, 3:5 होगा। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत शानदार सब क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर कह रहा कि 13 और 17 का समांतर माध्य क्या होगा? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे अगर आपसे कहेगा समांतर माध्य बराबर, याद रखिएगा, समांतर माध्य बराबर 13 प्लस 17 बाई 2। माध्य कह रहा है तो 2 गुना है तो जोड़ दो, कितना होगा? 10 20 और 10 30, यानी 30 बटा में 2, यानी कितना हो गया? 15 है आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 15 क्या होगा आपको? आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखिएगा, कह रहा है कि इसका विवेचक क्या है? यानी विवेचक बराबर, यानी डी बराबर आप जानते हैं ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है फॉर्मूला विवेचक बराबर। तो बी का मान कितना है? 2 का स्क्वायर और माइनस 4, ए का मान कितना है? 3, सी का मान क्या है? -1 है। तो 2 दूनी के 4 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, 4 3 12, 12 4 कितना हो गया? 16 आंसर। तो याद रखिएगा विवेचक बराबर ये फॉर्मूला याद रखिएगा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है? यहाँ पे एक का मान 3 है, एक ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसको बोले ये ए है और यहाँ पे बी है और यहाँ पे ये सी है, ए बी सी ये है, ठीक है? 2 के पावर 2 करेंगे तो 4 नहीं होगा। देखिए ये कह रहा है कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगा? मूल बिंदु से, बिंदु इतना कि मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, दूरी क्या होगा? दूरी क्या होगा? तो मूल बिंदु से दूरी कहेगा ना तो आपको तो फॉर्मूला याद ही है। मूल बिंदु से जब भी कहेगा, मूल बिंदु से कहेगा ना तो अंडर रूट -6 का स्क्वायर कर दीजिएगा और 8 के स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है? 6 6 के 36, 8 8 64, जुटेगा तो कितना होगा? 100 का कितना हो जाएगा? 10, ठीक है? 10 यूनिट हो जाएगा। यानी मूल बिंदु से दूरी कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा, ठीक ना? याद रखिएगा फॉर्मूला। तो यही तक आपको क्वेश्चन था। लाइट के प्रॉब्लम तो ये रहा है, कोई बात नहीं। चलिए नोट कर लीजिए यहां से। और